हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन पूछा है, जो कि हम जैसा कि पेपर डिस्कस कर चुके हैं। 4 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2020 जो अभी फिलहाल हुआ है उसी का क्वेश्चन है। ये एक इंटीग्रेशन टाइप प्रॉब्लम था। इसका ऑप्शन आपके दिए गए थे फर्स्ट ऑप्शन इसका आपको दिया था 1/-72। सेकेंड ऑप्शन था 1/18। थर्ड ऑप्शन था 1/-18। फोर्थ ऑप्शन है सिर्फ 1/72। ये 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हम बताएं कैसे। इसमें सिंपली क्या किए, हम मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये 2 रिजल्ट आया। ध्यान से देखिए, इस केस में हम 10t को क्या मान लिए, t मान लिए। तो यहाँ t है तो sec स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 10t को मान लिए। 10t को अगर मान लिए t, तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो यहाँ से हम इस केस में, फर्स्ट केस में हम क्या मान लिए हैं, tan x को t मान लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसका dt पहले से तैयार था इसलिए हम माने। और इस केस में हम क्या मान लिए, sin 3x को t मान लिए, इसको p मान लिए। एक को t मान लिए, एक को p मान लिए। ध्यान से देखिए, उसका एक्चुअली में डिफ्रेंसिएशन उसी में मौजूद था इसलिए हम t मान लिए। इसको जब t हम माने तो ध्यान से देखिए, इसको cos 6x को 2 sin 3x इंटू cos x लिख सकते हैं। तो इसमें एक आ जाएगा ये। तो जब हम इसको t मान लेते हैं, इस केस में sin 3x को t मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, p मान लिए। इस केस में इसको p मान लिए तो आपका ये कुछ फॉर्मूला है। 2 था तो 2 दोनों में कॉमन ले लिए और यहाँ से इसका ये आ गया। ध्यान से देखिए, अब ये एक्चुअली में आ गया। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए अगर इसको हम एज ए u मान लें और इसको u और इसको v, तो ध्यान से देखिए, जब इसका डिफरेंशिएशन कहते हैं तो दूसरे को एज ए प्रोडक्ट यूज, जब इसका मतलब जब हम v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो u को एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जब हम v का करते हैं तो u को एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला किस चीज का है, इसका है एक्चुअली में ये डिफरेंशिएशन है u इंटू v का। जब u को करते हैं तो v को मल्टीप्लाई में रखते हैं, जब v को करते हैं तो u को मल्टीप्लाई में। तो ये इस फॉर्म में एक्चुअली में बना हुआ था। अब इसको उसमें पहचानना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, खोल दिए, और उसके बाद क्या किए, एक बार इस केस में 10t को क्या मान लिए, 10x को t मान लिए, और उसमें क्या मान लिए, sin 3x को p मान लिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम इजी हो जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। प्रॉब्लम ये आ गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्चुअली में आ जाता है 2 टाइम्स π/6 से π/3, यहाँ से आ जाएगा। ये एक्चुअली में ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का पावर 4 3x इंटू 10 का पावर 4x, इसका एक्चुअली में डिफरेंशिएशन है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो रिजल्ट है वो क्या है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं, जब इसका करते हैं तो इसको एज ए मल्टीप्लाई में रखते हैं, जब इसको करते हैं तो इसको एज ए मल्टीप्लाई में रखते हैं। इसको पूरा ओपन कीजिएगा तो क्या आएगा, ये पूरा टर्मिनोलॉजी बस देखने में इतना बड़ा है। इसको जब आप कीजिएगा तो इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई में u इंटू वी के फॉर्म में एक्चुअली में आ गया। जब u इंटू वी के फॉर्म में आ गया तब इसको क्या कर लेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन, तो इसका सिंपली आ जाएगा साइन का पावर 4 3x इंटू, यहाँ से आ जाएगा 10 का पावर 4x। ये एक्चुअली में आ जाएगा, आप अपर लिमिट 2 पहले से ही मल्टीप्लाई था, तो 2 पहले से जब मल्टीप्लाई था तो इसका डिफरेंशिएशन, ये एक्चुअली में इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर था। अब इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट है π/3
लोअर लिमिट ये है, तो जब अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो अपर लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो पाई एक्चुअली में 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाट एवर, तो ये 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट रखेंगे π/6 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1/√3 का पावर 4। एक्चुअली में यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 1/9, एक बार करेंगे तो 1/3, 1/9। एक्चुअली में यहाँ से आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 3 दैट इज 9। यहाँ से एक और चीज़ हमको देखना है, 1/9 और ऑप्शन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये 4 वाला बाहर आ जाता है, तो 4 आना चाहिए, जबकि 4 इसमें कहीं नहीं है। तो 4 से क्या करेंगे, ये 2 जो मल्टीप्लाई में था तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके इस फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि जब इसका जब डिफरेंशिएशन या किसी का भी, जैसे t के पावर 4 का करेंगे तो t के पावर 4 का जब करेंगे तो ये 4 बाहर आएगा, उसके बाद टिक्की और dt आएगा, कुछ ऐसा आएगा। जबकि हमको सिर्फ दिया क्या है, टिक्की और dt, सिर्फ टिक्की और dt है, 4 इसमें मल्टीप्लाई नहीं है। तो 4 जब मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या एडजस्ट करने के लिए खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या जैसे कि p का पावर 4 है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 बाहर आएगा और pq और dp। एक्चुअली में यहाँ तक तो है pq और dt, 4 नहीं है, तो 4 से आपको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्टली इसको एडजस्ट करने के लिए। तो डिवाइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली में 4 रहेगा, आइए 4 अंदर घुस जाएगा, ये 4 एडजस्ट करने के लिए अंदर 4 जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 नहीं, ये 1/2 रहेगा। और यहाँ से आपका क्या आ रहा था, यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ से आ रहा था 1/9, तो आपका आ जाएगा 1/18। सो ऑप्शन आई थिंक 3rd इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका आंसर था। ये देखते हैं, सर्कल का क्वेश्चन है। ए सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू एस, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ सर्कल, ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। मतलब एक सर्कल है, ये दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करता है, यानी यहाँ से पास करेगा। यानी एक सर्कल है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, इस दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सर्कल, एंड उसका सेंटर जो है इस पे लाई कर रहा है, किस पे, 2x - 3y + 12 = 0। इस पॉइंट पे उसका सर्कल लाई कर रहा है। तो आपको सर्कल का, देन सर्कल एस पासेस थ्रू, तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए। सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और आपका उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो जैसा कि पता है, जब इस दोनों के इंटरसेक्शन से पता है तो हम निकालेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन से हम निकालेंगे s1 + लैम्डा s2 दैट इज इक्वल टू 0, x² + y² - 6x प्लस लैम्डा टाइम्स x² + y² - 4y दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका x² का कोफिशिएंट 1 + लैम्डा, एग्जैक्टली y² का कोफिशिएंट 1 + लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा -6, यहाँ से आ जाएगा -4y लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल है, तो इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट इस 1 + लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² + y², ये आ जाएगा 6x 1 + लैम्डा, ये आ जाएगा 4y लैम्डा y 1 + लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वो रिक्वायर्ड सर्किल है, ये सर्किल जो निकालना है। अब जैसा कि पता है कि इसका जो सेंटर है इस पे लाई करता है, यहाँ से सेंटर निकाल देते हैं।
सेंटर यहाँ से निकल जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटर यहाँ से आ जाएगा आपका 2 -2x का कोफिशिएंट। एग्जैक्टली समझिए कि -2x का कोफिशिएंट, तो -2x का कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा आपका 3/1 + लैम्डा। एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ क्या है 2y का -2y का कोफिशिएंट, याद रखिएगा। यहाँ -2x का कोफिशिएंट, यहाँ -2y का कोफिशिएंट, -2y का कोफिशिएंट आ जाएगा आपका 2/1 + लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा। ये सेंटर आ गया, तो सेंटर इस लाइन पे है तो सेंटर सेटिस्फाई करेगा। 2x - 3y + 12 = 0, तो यहाँ से 2 × x का वैल्यू है 3/1 + लैम्डा, एग्जैक्टली 3 × y का है 2 λ/1 + लैम्डा, दैट इज इक्वल टू -12। यहाँ से आपका आ जाएगा 6 लैम्डा इज इक्वल टू -12 × 1 + लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 6 लैम्डा जो कि -12 लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा, इधर इसको इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा 6 लैम्डा + 6 लैम्डा, और इसको इधर बुला लेते हैं तो -6, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपका आ जाएगा -1। लैम्डा का वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, और सर्कल का इक्वेशन आ गया तो समझिए कि आंसर आ गया। तो यहाँ लैम्डा का जो भी वैल्यू आया वहाँ से 6 लैम्डा जो कि इक्वल है -12 के, तो -12 हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको अगर इधर बुला लिए, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, ये -12 को अगर इधर बुला लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये जो -12 पहले से है ये अगर इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। -12 है और ये इधर गया तो -18, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू आपका -3 आ गया। लैम्डा अगर -3 आ गया तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा -3, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए। इस इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा आपका क्या, सर्कल का आ जाएगा x² + y² -6x 1 - 3 -4y -3 अपॉन -3 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से x² + y² यहाँ से आपका आ जाएगा -2, तो यहाँ से हो जाएगा ये प्लस -2, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ से हो जाएगा ये भी आ जाएगा -2, तो यहाँ से +2y, और यहाँ से तो यहाँ से ये आ जाएगा 6y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब सर्कल का इक्वेशन आ गया, पॉइंट पुट कर दीजिए, अब आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, ये सॉरी यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन आपका आ गया क्या, x² + y² + 3x - 6y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया आंसर। प्रोबेबली ऑप्शन में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। 2 person A and B play the game of throwing a pair of dice until one of them wins. A wins if the sum of the number of dice appear be 6 and B win if the sum is 7. What is the probability that A win if A start the game? ध्यान से देखिए, A तब जीतेगा जब दो मतलब सम जो आए, सम 6 हो, सम ऑफ ऑन द डाइस
डाइस पे कितना आना चाहिए 6, तो क्या जीतेगा ए। बी तब जीतेगा जब डाइस पे दोनों का सम क्या हो 7। अब देखिए ए का कंडीशन निकालते हैं, सारा कंडीशन ए का। अब देखिए ए और बी दो डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम 36 हो जाएगा, दैट इज 6 × 6 36 हो जाएगा। ध्यान से अब 6 का निकालते हैं, 6 का पी ए का सिर्फ निकालते हैं। ये तो आपका हो गया ये टोटल, या ए का सिर्फ निकालते हैं जिसका सम आ जाए 6। तो 6 कब आएगा, 6 आएगा 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5। इतना सारा केस है। एग्जैक्टली पी बी का हम कंडीशन देखेंगे। बी कब 7 आएगा 4 3 3 4 6 1 1 6 1 6 5 2 2 5। आई होप अब सारा केस हो गया। तो इसका आपका आ गया 1 2 3 4, इसका आया 4 केस, और इसका एग्जैक्टली आ गया 1 2 3 4 5 6, इसका आ गया आपका 6। तो ध्यान से देखिएगा पी ए का प्रोबेबिलिटी, ये तो आपका आ गया कि पी ए का प्रोबेबिलिटी, ये टोटल नंबर ऑफ सम, ये आपका क्या निकला, ए आने का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी आने का कितना पॉसिबिलिटी ऑफ ए सिमिलरली पॉसिबिलिटी ऑफ बी आने का पॉसिबिलिटी। अब पी ए हम निकालेंगे, टोटल कितना है 4/36, इसका आ जाएगा एक्चुअली में 1/9। एग्जैक्टली पी बी आ जाएगा, पी बी आपका आ जाएगा 6/36, यू विल गेट 1/6। तो आपका आ गया। अब तो हम दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। एक का क्या आ जाएगा, एक का 1/6, एक का 1/9। ध्यान से देखिए इसमें 4 ही केस हो सकता है ना, और कुछ 2 4 4 6 6 6 6 4 3 3 4 6 1 6 1 5 2 5 2 5 2 4 3 4 5 6। यही केस आएगा। अब हमको क्या करना है, अब गेम खेल रहा है तो पी ए और पी बी आपको निकल गया, पी ए और पी बी। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बना नहीं है। क्वेश्चन तब बनेगा जब इस पूरा गेम को कौन जीतेगा, ए जीतेगा। ध्यान से देखिए दो आदमी है ए और बी दोनों, तो एक का पी ए का प्रोबेबिलिटी हम देख लिए, क्या आ गया 1/9। एग्जैक्टली पी बी का क्या आएगा 1/6। अब कह रहा है कि ए गेम शुरू कर रहा है और ए जीत भी रहा है। तो ध्यान से देखिए जीतेगा, इसका जीतने का प्रोबेबिलिटी ए का क्या है 1/9, ये इसका जीतने का प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से देखिए ये एक केस है कि एक शुरू किया और जीत गया। एक केस और हो सकता है क्या, पहले में ही गलत किया, तो गलत करने का पॉसिबिलिटी क्या है, गलत मतलब कि पहले ही। ध्यान से ए विंस, ए जीतेगा। ए कब जीतेगा, ए का जीतने का प्रोबेबिलिटी ये है, बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी है। अब ध्यान से देखिए शुरुआत कौन कर रहा है ए, तो ए जीते तो सबसे पहला बार किया, और पहला बार समझिए कि पहले ही बार जीत गया तो गेम खत्म। एक बार और हो सकता है ए क्या करेगा, पहला बार वो हार गया, पहला बार हारने का क्या हो जाएगा 8/9 एग्जैक्टली। लेकिन फिर दूसरा बार जीता तो दूसरा बार फिर इसका आ गया बी का, तो बी को जीतना नहीं चाहिए, बी को पहले हारना चाहिए, क्योंकि बी जीत हमेशा ए ही रहा है। तो इसका हो जाएगा क्या 5/6, इसका जीतने का 1/6 है, तो हारने का ये एग्जैक्टली। अब जब नया आएगा तो 1/9, जीत गया, गेम ओवर। तो ऐसे कंटिन्यूसली गेम चलेगा। फिर एक बार होगा कि यहाँ पे आके ये जीत गया, फिर यहाँ आके क्या हो जाएगा, हार जाएगा।
यहाँ आके एक क्या हो जाएगा, फिर ये 8/9, ये अगर फिर हार गया तो फिर 5/6 हो जाएगा, हार गया, फिर दोबारा इसके पास जाएगा, इसको हारना चाहिए, तो फिर अगला बार जब आएगा तभी जीतेगा, तो 1/9। तो ऐसे क्या इनफाइनाइट केस बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक इनफाइनाइट जीपी आ गया, इनफाइनाइट जीपी आ गया, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, यही इनफाइनाइट जीपी का आपको सम निकालना। आइए देख रहे थे, ये ए वाला केस में क्या था, 6 आए, तो 3 3 5 1 1 5 और 3 आने जाइए 6, तो 3 3 5 1, अब 4 2 2 4, तो कितना केस आ गया, 1 2 3 4 5, हम क्या लिखे थे 4, इसमें 5 केस आए, 5/36 आ जाएगा, तो यहाँ जहाँ जहाँ हम ए का लिखे हैं 1/9, वहाँ क्या हो जाएगा 5/36। ये एक केस ज़्यादा आ गया, एक केस पता नहीं हम ऐड गलत किए थे या क्या किए थे, लिखे थे तो पूरा 15, ऐड गलत किए थे, तो यहाँ से पी ए का वैल्यू एक्चुअली में आ गया 5/6, पी बी सेम है, इसमें केस 6 तो 1/6 आ रहा है, तो पी ए को जीते, अगर ए जीते तो पहला बार गेम खेला तो उसी में जीत गया, तो 5/36, और दूसरा क्या है, पहला बार अगर ये हार गया, हारने का इसका हो जाएगा 31 × 36, पहला बार हार गया, फिर गया डाइस दूसरे पास, समझिए कि दूसरे पास गया, अब दूसरे का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अब दोनों के पास अलग अलग डाइस है, ये अपना हार गया तो दूसरे के पास जाएगा, तो दूसरे को हारना पड़ेगा, इसका हारने का क्या हो जाएगा 5/6, जीतने का है 1/5, तो इसका हारने का क्या हो जाएगा 5, हारने का याद रखिए 1 - 1/6 दैट इज 5/6, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, एग्जैक्टली ये हार गया, फिर आएगा क्या, फिर आएगा बारी किसका, ये गेम हो गया, अभी गेम खत्म नहीं हुआ, ए को जिताना है, अब अगला फिर आएगा ए पे, ए हारा, फिर बी पे गया, बी भी हारा, फिर आया ए पे, तो ए को जीतने के लिए 5/36, तो ये हो गया, फिर ऐसे ही एक बार आएगा कि ए को पहले हारा, तो ये फिर दोबारा जब ए के पास आया, फिर ये अगर हार गया तो 31/36, तो फिर इसके पास जाएगा तो इसको भी हारना पड़ेगा, फिर वापस आएगा ये पास, तो ये आ जाएगा 5/36, हाँ, तो यानी कि एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r, तो ए क्या है फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5/36 डिवाइडेड बाय 1 - r, r क्या है, ध्यान से देखिए, r इसमें क्या है, कॉमन रेशियो, इनफाइनाइट जीपी है, तो जीपी है तो कॉमन रेशियो, इसमें ध्यान से देखिए कि 5/36 छोड़ के ये वाला जो टर्म है, यही इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या है, ये है 31 × 5 डिवाइडेड बाय 36 × 5, यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा आपका रिजल्ट, यही आपका अब क्या हो जाएगा आंसर, ये इसमें क्या आया जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या, तो 1/r, तो यहाँ से आ जाएगा 5/36, इसमें आपको अगर डिफरेंस ढूंढना है तो यहाँ से आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25, और नीचे है 36 × 5, 36 से 36 चला गया, ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, आइए अब ये इनफाइनाइट जीपी में ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म आपका ये है, यही अब वापस ले, कॉमन डिफरेंस आपका ध्यान देखिए, 5/36 छोड़ के ये पूरा कॉमन डिफरेंस आ गया 31 × 5, 36 × 6, तो यहाँ से आप इसका आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, वहाँ से अगर आप निकाल लीजिएगा तो 216 - 515, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 5 × 6 61, तो यहाँ से आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 36 × 6, यहाँ से 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर ही जब चल जाएगा तो आ जाएगा 30/61। यही आपका आंसर था। आंसर क्या हो जाएगा 1/r। सिंपली बात है कि कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। ये आपका बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो कि प्रोबेबिलिटी से पूछा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन है, सबके 4-4 ऑप्शन है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। और कह रहा है कि एक पर्सन को 4 हाउ मेनी वेज दैट ए पर्सन कैन सोल्व एग्जैक्टली 4 करेक्ट आंसर इफ ही अटेम्प्ट ऑल 6 क्वेश्चन। मतलब 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें 4 क्वेश्चन हमको सही करना है और इसमें सारे का सिर्फ एक ही आंसर सही है, यानी क्वेश्चन भले मल्टीपल चॉइस है लेकिन आंसर सिंगल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन सही करना है। तो ऐसा कितने सारे तरीके होते हैं, हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन सॉल्व दैट एग्जैक्टली 4 करेक्ट, 4 करेक्ट होना चाहिए इफ ही अटेम्प्ट ऑल 6 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि 6 क्वेश्चन है तो 6C4 4। तो अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन को हमको सही करना है। तो सही के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, तो 1 का पावर 4 एग्जैक्टली। 3 ऑप्शन तो गलत ही होंगे, कोई एक ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होंगे। तो ये क्या है, ध्यान से सही वाला है तो 4 को हम सही कर लेंगे और बाकी 3 को गलत कर लेंगे। तो हमको सिर्फ एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन ही बनाना था, 4 से ज़्यादा नहीं ना 4 से कम। तो ऐसा कितना नंबर ऑफ पेज हो सकता है, तो 6C4, 6 में 4 का सिलेक्शन किए और उसको सही किए। सही कोई 4 में एक ही ऑप्शन होगा, बाकी 3 गलत होगा तो गलत वाला ही है। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6C4 E1 I3 का पावर 2 दैट इज 9। 6C4 का वैल्यू हो जाता है 62 के बराबर, इंटू 9 यू विल गेट 6 × 5/2 इंटू 9 यू विल गेट 3। यहाँ से आ जाएगा 45 × 3, ये 135 के आसपास आ रहा है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है जो कि बाइनोमियल का पूछा गया है। रेशियो ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन में है और इसका n का आपको वैल्यू निकालना है। n का आपको वैल्यू ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। वैसे ऑप्शन हमने दे रहे हैं, यही क्वेश्चन था। अब इसको हम डील करेंगे। इसका सारा का रेशियो दिया हुआ है। लेट्स 3 टर्म हम मान लिए हैं, एक TR +1 TR +2 एग्जैक्टली TR +1 जो कि इक्वल है 5/10 की, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा TR निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा NCR-1, ये आ जाएगा NC, टर्म R है तो यहाँ R हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा N-R डिवाइडेड बाय R-1। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2 क्या है, ध्यान से देखिए। TR +1 को हम क्या लिख सकते हैं, NCR-1, एक टर्म से एक कम होता है और यहाँ से इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं N-R से R-1। तो यहाँ से देखिए N-R डिवाइडेड बाय R-1 ये बराबर है 1/2 के। तो यहाँ से आ जाएगा N-R जो इसको 2 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा R-1। तो यहाँ आ जाएगा 2N - 2R का वैल्यू R-1। तो यहाँ से आ जाएगा 2N का वैल्यू, ये R जाएगा तो इधर आ जाएगा 3R-1। तो N के एक रिलेशन आ गया, एग्जैक्टली एक रिलेशन और आ जाएगा TR +1 डिवाइडेड बाय TR +2।
तो यहाँ से आ जाएगा NCR प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसी को यही लिखेंगे, तब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे आपको NCR प्लस 1, NCR प्लस 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, NCR प्लस 1 का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा नीचे वाला का ऊपर, तो N माइनस R माइनस 1, N माइनस R होता था इस केस में, हाँ, तो इस केस में N माइनस R माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऊपर R माइनस 1। तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका इस दोनों का रेशियो कितना है 10/14, यू विल गेट यहाँ से 5/7। तो यहाँ से आ जाएगा N माइनस 1 CR और ऊपर उसका तो यहाँ से आ जाएगा ये R के डायरेक्ट बराबर, नीचे वाला का डिफरेंस ध्यान से देखिए NCR, तो N माइनस R ये वाला, इसका नीचे वाला का ऊपर और ऊपर वाला का इसका डिफरेंस, और इसका ये वाला R माइनस 1, तो इसका हो जाए इसका डिफरेंस N माइनस R और ये ऊपर वाला का ये वाला। तो यहाँ से आ जाएगा एक और रिलेशन आ गया, N माइनस R माइनस 1 बाय R। तो यहाँ से आ जाएगा 5R जो हो जाएगा आपका 7N माइनस 7R माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा, ये अगर इधर बुला लेते हैं 12R 7N माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो R और N में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गया, तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपका N का भी वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ से आप R का वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो यहाँ से R और N का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से एग्जैक्टली N का वैल्यू 11 आ जाएगा। ध्यान से देखिए N और R का दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ध्यान से देखिए R का वैल्यू यहाँ से यहाँ इम्पोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2N 3 इंटू यहाँ से आ जाएगा 7N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2N बराबर 8N 7N माइनस 1 माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा 8N बराबर 7N माइनस 5, ये विल गेट N बराबर, यहाँ से आ जाएगा N का वैल्यू आपका आ जाएगा